ये कहानी है जगप्रीत सिंह जी की। मैं जगप्रीत सिंह हाल ही में मुंबई में शिफ्ट हुआ था। वैसे तो मैं पंजाब का था, लेकिन कंपनी ट्रांसफ़र की वजह से मैं मुंबई में आया हुआ था। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, एक विशाल और भव्य शहर। मैंने इस शहर में एक किराए का मकान लिया था। मकान बहुत छोटा सा था, 1 BHK का था। मकान पूरी तरह से फर्निश था और मेरा जो बेडरूम था वह भी बहुत भव्य था। मेरे बेड के सामने ठीक एक आईना था। वह आईना बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत सालों से हो, कई सारे राज लेके वंचित हो। आज मेरा इस घर में पहला दिन था। मैं बैचलर होने के कारण घर में अकेला ही रहता था। 11 बजे के डिनर के बाद मैं ठीक 12 बजे बेड रेस्ट के लिए निकल पड़ा। फिर रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे विचित्र आवाज़ें मैंने अपने पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर मेरी नज़र बेड के सामने वाले आईने पर पड़ी और मैंने एक भयानक दृश्य देखा। मैंने देखा आईने के ठीक सामने सफ़ेद कुर्ता पहने कोई खड़ा था। यह देखने के बाद मुझे पसीना छूटने लग गया। मुझे पता था कि मैंने दरवाज़ा ठीक से लॉक किया था और मेरे अलावा घर में और कोई भी नहीं था। फिर वह कौन है जो मेरे सामने खड़ा है? अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। डर क्या होता है मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया था। फिर मैंने बेड के साइड में मुंह किया और मैंने जो देखा वह और भी डरावना था। मैंने देखा बेड के बाईने तरफ में एक औरत लाल साड़ी पहने बेड के राइट साइड की तरफ मुंह किए बैठी हुई थी। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी पीठ मैं पूरी स्पष्टता से देख पा रहा था। वह काली रात में वह भयानक साया मैं ठीक से देख पा रहा था। और अब मुझे यकीन हो गया था कि इस रूम में कोई अजीब सी खौफनाक शक्ति है। ये एक भूत प्रेत का विषय है। मैं बहुत डर गया। मैंने कंबल अपने मुंह में ले लिया और अपना मुंह भी ढक लिया कंबल से, और वैसे ही बेड पे पड़ा रहा। और फिर अचानक से मुझे कड़कड़ाती ठंडी लगने लगी, जबकि ये मई का महीना था। अब मैं भगवान का स्मरण करने लगा और जैसे तैसे यह रात निकालने लगा। मैं पूरी रात वैसे ही बेड पे पड़ा रहा। फिर सवेरे 5 बजे के आसपास मुझे पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर मैंने अपने ऊपर से कंबल हटाया। फिर मैंने रूम में देखा यहाँ वहाँ। फिर मुझे रूम पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई देने लगा। अब मुझे रूम ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि रात में कुछ हुआ ही ना हो या फिर एक बुरा सपना हो। लेकिन बात तो ये थी कि उस रात मैं सोया ही नहीं था। मतलब वो रूम में जो भी हुआ था वह सब हकीकत था और वो मैंने खुद महसूस किया था। मैंने उसी वक्त डिसीज़न ले लिया था कि मैं अब ये रूम में और नहीं रुक सकता। मैंने अपना पैकिंग किया और सुबह 8 बजे वापस शिफ्टिंग वालों को बुला दिया और मैंने कहा यह जगह छोड़ के दूसरी कई भी जगह चलेगी, लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना। जाते वक्त मैं पड़ोसी की तरफ गया
और मुझे पड़ोसियों ने पूछा कि क्या हुआ, आप कल ही आए और आज वापस यहाँ से जा रहे हो। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर किया। मैंने उन्हें कहा कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। फिर जब पड़ोसियों ने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा यह तो होना ही था, क्योंकि आज से तकरीबन 3 साल पहले यहाँ परेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। परेश और उनकी वाइफ दोनों यहाँ रहा करते थे, लेकिन परेश एक करप्टेड इंसान थे और वो कर्ज में डूब चुके थे और उनका घर भी जाने वाला था। वो लोग बहुत परेशान थे और ज़्यादा परेशानी होने के कारण एक दिन परेश और उनकी वाइफ दोनों ने उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया और तब से लेके आज तक वह फ्लैट खाली था और आज आप पहली बार उस फ्लैट में आए और आपने सब महसूस किया। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें केपी स्टोरी टेलर पर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम के मीडियम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक को रिप्लाई देते हैं।